ने आए बुधवार ने धोख लगावे आवे दुनिया सारी। मात मसान की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। दौलतपुर में दाम बताया अट बैठी दादी मसानी। आए बुधवार ने आए बुधवार ने आए बुधवार ने धोख लगावे आवे दुनिया सारी। दादी मसानी की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। लाल सिंदूर और लाल लाल चूड़ा लाल फूलों की माला। लाल चुनरिया ओढ़ के बैठी रूप है माँ का निराला। लाल चुनरिया ओढ़ के बैठी रूप है माँ का निराला। 16 सिंगारों में मसानी लगे सगन प्यारी। आए बुधवार ने आए बुधवार ने आए बुधवार ने धोख लगावे आवे दुनिया सारी। दादी मसान की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। खीर चूर में का भोग लगावे कोई गजा नारियल ल्यावे। 5.25 कोई 1.25 शेर की तेरी कढ़ाई चढ़ावे। 5.25 कोई 1.25 शेर की तेरी कढ़ाई चढ़ावे। मीठा मीठा पूड़ा बनावे कोई लेवे गुलगला पानी। आए बुधवार ने आए बुधवार ने आए बुधवार न धोख लगावे आवे दुनिया सारी। मात मसान की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। मात शीतला मात मसानी तेरे लाखों नाम है मैया। जो भी सच्चे दिल से पुकारे उसकी तारे नैया। जो भी सच्चे दिल से पुकारे उसकी तारे नैया। सब भक्तों के कष्ट मिटावे तू है सच्ची महारानी। आए बुधवार ने आए बुधवार ने आए बुधवार न धोख लगावे आवे दुनिया सारी। मात मसान की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। नवरात्रों में दादी मसानी का जगराता करवावे। जैसी की अड़े आवे पार्टी तेरे भजन मगावे। जैसी की अड़े आवे पार्टी तेरे भजन मगावे। सारा दौलत पुरिया मैया दान देवे घना भारी। आए बुधवार ने आए बुधवार ने आए बुधवार न धोख लगावे आवे दुनिया सारी। मात मसान की धोख लगावे आवे दुनिया सारी।
लगावे आवे दुनिया सारी। दादी मसाणी की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। लाल सिंदूर और लाल लाल चूड़ा, लाल फूलों की माला, लाल चुनरिया ओढ़ के बैठी रूप है माँ का निराला। लाल चुनरिया ओढ़ के बैठी रूप है माँ का निराला। 16 सिंगारों में मसाणी लगे सगन प्यारी। आए बुधवार ने आए बुधवार ने आए बुधवार न धोख लगावे आवे दुनिया सारी। दादी मसाणी की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। खीर चूर में का भोग लगावे कोई दजा नारियल ल्यावे। 5.25 कोई 1.25 शेर की तेरी कढ़ाई चढ़ावे। 5.25 कोई 1.25 शेर की तेरी कढ़ाई चढ़ावे। मिठा मिठा पूड़ा बनावे कोई लेवे गुलगला पानी। आए बुधवार न आए बुधवार न आए बुधवार न धोख लगावे आवे दुनिया सारी। मात मसाणी की धोख लगावे आवे दुनिया सारी। सजाई है। अच्छा अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है। अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है? अरे भक्तों का तो फिर दीवाना लगता है। लगता है दादी का दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो फिर दीवाना लगता है।
नारी, दादी जी तेरी सूरत हमको लागे है प्यारी। अच्छा हमको तुम्हें मनाना लगता है, अच्छा हमको तुम्हें मनाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, दादी का दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ताली बजा के शुरू करो। जय जय। हम तो तेरे चरणों में दादी बिछ जाएंगे, सारी जिंदगी दादी जी तेरी महिमा गाएंगे। हम तो तेरे चरणों में दादी बिछ जाएंगे, सारी जिंदगी दादी तेरी महिमा गाएंगे। हम तो तेरे चरणों में दादी बिछ जाएंगे, सारी जिंदगी दादी जी तेरी महिमा गाएंगे। हम तो अच्छा हमको तुम्हें मनाना लगता है, अच्छा हमको तुम्हें बुलाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, दादी का दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। वो भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हो तुझा हो गौओं की सेवा, उन देवताओं की शान को हो जन्म दिया जिस मात पिता ने, करो उन पे जान कुर्बान। हो हे ईश्वर परमात्मा, तेरा भूलूं ना एहसान। हो इतना बता दे ऐ बाबा, मैं किस पे करूं एतबार। जो अपना बना के छोड़ गए, उन्हें दुश्मन कहोगे यार। अपने दिल के भाव प्रकट करने हैं। और दादी मसानी को कहना है कि तेरा इतना सुंदर दरबार सजाया, इतना मंदिर, बहुत कुछ आप हमारे गांव के ऊपर कृपा कर रहे हो, तो आगे भी आपको ऐसे ही ख्याल रखना है। कैसे एक भजन के माध्यम से मेरे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ, ये नाचने का भजन नहीं, एक भाव का भजन है। आराम से कैसे मेरे साथ जगमग जगमग धाम तेरा, जगमग धाम तेरा, वो ख्याल राखिए इन भगता का, भोला भाला काम तेरा, भोला भाला काम तेरा। की दौलतपुर के अंदर दादी मसानी जगमग जगमग धाम तेरा, ख्याल राखिए इन भगता का, भोला भाला काम तेरा। दौलतपुर में दादी मसानी जगमग जगमग
सुंदर सा तेरा मंदिर गाती जिसमें तू विराज रही, सिर में धर के हाथ मसारी कर तू सबके काज रही। सुंदर सा तेरा मंदिर गाती जिसमें तू विराज रही, सिर में धर के हाथ मसारी कर तू सबके काज रही। चालिया चर्चा याद रही रे, चालिया चर्चा आज रही से दुख हरना से काम तेरा। चाल रातिए इन भगता का भोला भाला काम तेरा। ढोलक मुड़ में गाती बरसानी जगमग जगमग हो। चाल रातिए इन भगता का भोला भाला काम तेरा। हार के लहरी बालक तेरा, तेरी हाजरी भर के जा। तेरे धाम पर होवे कीर्तन भजन तेरे वो करके जा। हार के हरि कालक तेरा, तेरी हाजरी भर के जा। तेरे दाम में होए कीर्तन भजन तेरे वो करके जा। काटी उसकी सर के जो, काटी उसकी सर के दामा मध्यम करे पठान तेरा। चाल रातिए भोला भाला काम तेरा, दौलतपुर में नाते मसारी जगमग जगमग नाम तेरा। ढोलकपुर में गाती बरसानी जगमग जगमग हो। चाल रातिए इन भगता को, चाल रातिए चाल रातिए साला चाला है सखी सारी चाला। की दादी के दरबार में चलेंगे सभी सभी उड़ के है। रे बहना दादी मसाणी का धाम है दौलतपुरिया गाम में। कैसे चाला चाला है सखी सारी चाला, चाला चाला है सखी सारी चाला। बहना दादी मसाणे का धाम है दौलतपुरिया गाम में। सारी बाबा दुनिया कहने लगी कन्यों नहीं जाना बेटे, तो चुंदड़ी घालो बेबे लाल है, चुंदड़ी घालो करियो ना बेबे कहता है। चुंदड़ी घालो बेबे लाल करियो ना बहना बिगड़े पड़ेंगे बारे गाँव में।
समझता है ना सारे के आवे समझ आइयो आप एक बार आवे तो जी जिसका आवे इसके अंदर ज्यादा गुण से हो जो मन लगता अंदर को नहीं ना मैंने मने लगे है वैसे भी हो गया है। तो कहने लगी कि अब की बार गांव ने बहुत ही अच्छे मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से दादी का भवन फिर से तैयार किया। अच्छा कैसे सुथरा भवन बड़ा प्यारा लगे जगमग 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 जोत जगे हाय हाय सुथरा भवन बड़ा प्यारा लगे बहना दूर दूर तक आवे नाम दौलत पूरी आवे बहना दूर दूर तक नाम है दौलत पुरिया काम में हो क्या बात है उठी उठी सांस झनकार सत्संग में मन गाना से उठी उठी सांस झनकार उठी उठी सांस झनकार सत्संग में मन गाना से वार के लहरी का भी शीश झुके राम कसम को न्याता मैंने राम लहरी का भी बहना लौटना कोई कोड़ी दाम है दौलत पुरिया दाम कहना दादी मसानी का दाम है दौलत पुरिया दाम बहना दादी मसानी का दादी के दरबार में आ जाती है दादी से कहने लगी कि तेरी खटक मैं इतनी दूर तो आई हूँ दादी दर्शन दे दे। कैसे एक भक्त ने अपने दिल के भाव प्रकट करती है दादी के दरबार में कैसे क्या बताया। कैसे मेरे साथ क्या करना है। खटक मेरे दर्शन की मैं दौलतपुर में आई दौलतपुर में आई कि खटक मेरे दादी मसानी के दर्शन की। कैसे खटक मेरे दर्शन की मैं दौलतपुर में आई खटक मेरे दर्शन की मैं दौलतपुर में आई स्वामी मन दर्शन दो मैं दौड़ी दौड़ी आई स्वामी मन दर्शन दो मैं दौड़ी
मैया मैं न्यू नाई तेरे नंतर के जाई हूँ मैया जी मेरी नालियो न मैं गंगा जल भी लाई मैया जी मेरी नालियो न मैं गंगा जल भी लाई मैया जी मेरी नालियो न मैं गंगा जल भी लाई मैया जी मेरी नालियो न मैं गंगा जल भी लाई मैया जी मेरी नाए रही मैं भूली नहीं समाई मैया जी मेरी नाए रही मैं भूली नहीं समाई कटक मेरे दर्शन की मैं दौलतपुर में आई मेरे दर्शन की मैं दौलतपुर में आई मैया जी मेरी जीमोन मैं खीर गुलक ले लाई मैया जी मेरी जीमोन मैं खीर गुलक ले लाई मैया जी मेरी जीमोन मैं खीर गुलक ले लाई मैया जी मेरी जीमोन मैं खीर गुलक ले लाई मैया जी मेरी जी मैं रही मैं भूली नहीं समाई मैया जी मेरी मैं भूली नहीं समाई कदम मेरे दर्शन की मैं दौलतपुर में आई कदम मेरे दर्शन की मैं दौलतपुर में आई मैया जी मेरी काटो न मैं संकट लेकर आई मैया जी मेरी काटो न मैं संकट लेकर आई मैया जी मेरी काटो न मैं संकट लेकर आई मैया जी मेरी काटो न मैं संकट लेकर आई मैया जी मेरे काटे रही मैं भूली नहीं समाई मैया जी मेरी काटे रही मैं भूली नहीं समाई कटक मेरे दर्शन की मैं किराया ले ले नया सूट सिमा दूँ सब कुछ करती हूँ चल दे ना कबाव ने पूरा दामन लिया दामन तो लिया दूंगा फिर ये गले गले मैंने सामना पड़ेगा इसी तो है 40 किलो तो कैसे अपने भरतार को क्या कहती है एक भजन के माध्यम से जो भी नाचना चाहता है मैया के दरबार में उस भजन के ऊपर ऐसा कोई मैटर नहीं है कहने लगी मने देला सोना सिंगार याजना नटे हो भरतार दौलतपुर में राम निराला से मसानी का दरबार
कि मनाज नाट का नाम और मेरा हवड़े की है वो कितने हो रे काम चाल तन्ने दिखाऊंगी के दादी मसाने दरबार में बहुत काम हो रहे हैं कि कितने हो रे काम चाल तन्ने दिखाऊंगी जो ये भगत तन्ने दिखाऊंगी वो पावन गज का दामन पहन दौलतपुर जाऊंगी दौलतपुर जाऊंगी कैसे मन देला सोना सिंगार याद लगा तेरे बरकार मन देला सोना सिंगार दौलतपुर में धाम निराला से मसानी का दरबार वो कितने हो रे काम जाल मैं दिखाऊंगी मेरे साथ प्रणाम सभी को आप गाइयो ओ पावन गज का दामन पहन दौलतपुर जाऊंगी कैसे ओ पावन गज का दामन पहन दादी पे जाऊंगी पावन गज का दामन पावन गज का दामन पहन दादी पे जाऊंगी मसानी दौड़ा बैठ के बात घर की बतलाऊंगी दुख सुख बैठ मसानी दौड़ा बात घर की बतलाऊंगी बैठ मसानी दौड़ा बात घर की बतलाऊंगी पावन गज का दामन पहन दौलतपुर जाऊंगी पावन गज का दामन पहन दौलतपुर जाऊंगी पावन गज का दामन पहन जाऊंगी पावन गज का दामन पहन जाऊंगी
बड़ी सी बात कह दी, उसने जाना ही पड़ा। ना माने तो पक्का मैं आज रूस जाऊंगी, क्योंकि उसने मेरा बढ़ गया यार, उसकी तो सामने टिकट कटवाएंगे विचार में। ओ पावन गज का दामन है रे गोलखपुर जाऊंगी, 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 पावन गज का दामन है रे गोलखपुर जाऊंगी। बोली सच्चे दरबार की। अभी थोड़ी देर में आपके बीच में राम के जी जीवनपुर वाले स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। कहते हैं कि कभी भी किसी चीज का गुमान नहीं करना चाहिए, और ये सच्चाई है। जिसने भी किया है हमेशा ही दुख पाया है। मास्टर जी, राजा सिकंदर का नाम किस किसने सुना है? सबने सुना होगा, बहुत बड़ा राजा होया करता कि राजा सिकंदर ने ऐलान कर दिया कि जितना भी दुनिया के अंदर धन माल खजाना है वो सारे मेरे राजपाट के अंदर लाके ठोक दो। और उसके साथ साथ एक बात और कह दी कि पहले एक सोने की सेल्फी होया करती, जिस तरह मुसलमान की कौर में दाबिया करते जब कोई किसी की डेथ हो जाया करती, कि जो मेरे को एक सोने की सेल्फी लिया के देगा उस नाम राजपाट दे दूंगा। एक बालक था 10-12 साल का, घर गया, अपनी माता कहने लग गया, माँ कन्यूनी बात है, राजा सिकंदर आधा राजपाट दे देगा, एक सोने की सेल्फी लिया दे, मैंने कड़े लिया दे। उसकी माँ बोली, बेटा तू तो कड़ते लिया होगा, पूरी दुनिया में नहीं है। कहना माँ कड़ते लिया दे, मैं ले तो मर जुआ करते बाहर निकल जुआ। उसकी माँ का कलेजा पसीज गया कि बेटा मैं जा नहीं सकती, लेकिन एक तरीका बता सकता है, औरत जाके ले आइए। कि तेरे बाप की कब्र है और उसके अंदर मैंने एक सोने की सेल्फी मिल गई। वो लड़का कसी लेके निकल गया और वो सोने की सेल्फी लेके राजा के पास पहुंच गया कि ये लोग राजा जी के आपके वादे के मुताबिक मैंने आपको ये सोने की सेल्फी दे दी, अब आधा राजपाट मांग गया। क्या बच्चे आधा राजपाट तो मैं जरूर दे दूंगा, पर तो नहीं बताया सेल्फी जाया करता है। बच्चा कहने लग गया, बोला था बच्चा था कि मैं मेरे बाप की कब्र खोद के ले आया हूँ। अच्छा, कहते हैं लोगों इतना सुनने के बाद राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया की कब्र खुदा दी उस सेल्फी के लिए। उसके बाद एक दिन राजा सिकंदर बीमार हो गया, बिल्कुल लाचार, मौत सामने खड़ी, बिल्कुल बेबस हो गया, रोने लगा कि मैंने दुनिया में इतने मारे कर्म करे, कोई मन अच्छा कर्म नहीं करे, कोई भी जिससे कि मैंने मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और अपने सभी मंत्री संतरी सभी कुटुंबा को इकट्ठा किया और कहने लगे कि मेरी 3 बात मान लियो। बोला कि जब भी मैं मरूंगा, जड़ा तो मेरा जनाजा जाओगा, जड़ा तो मेरी अर्थी जाएगी, उस राह के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर धन खजाने जवरात हीरे चांदी सब बिछा दियो, ताकि लोगों को बेरा लग जा कि इस राजा में दौरा इतना धन दौलत थी, फिर भी वो मर गया। दूसरी बात कहने लगा कि जो मतलब कंधा देवेगी 4 जने, वो इस पृथ्वी इस धरती के सबसे बड़े वैद हो, ताकि लोगों ने नो बेरा लग जा कि इसका दौरा इतने बड़े वैद होते भी वो बच नहीं पाया, मर गया। और तीसरी और जो अंतिम बात कहने लगा, जब मेरा ये जनाजा जावे मेरे दोनों हाथ बाहर काट दियो, ताकि लोगों को मेरा लग जा कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। जब वो मर जाता उसको कब्र में दफना दिया जाता है, तो उसकी माँ उस कब्र में चली जाती है। मास्टर जी कहने लगी, वो मेरा सो गया पुत्र सिकंदर वो तेरा जग तेरा आज चला गया सी,
रवो दासी वज मरता फिर रवा गया फिर रवा गया। जब ये बात सुनी कवर में से आवाज आई है, ओ कबरा विचों आवाज आई ओ मां छड़ते हुण वखेड़े नू ओ इत्थे कई सिकंदर तुर गए ने दोनों वे केड़े नो वे केड़े तो ये बहुत आइएगा एक अंतिम भजन, उसके बाद आगामी कलाकार एक भजन क्यों सुना दिया डोरी इस दुनिया की और लागी कड़े परमात्मा के दरबार में, एक भजन के माध्यम से। ओ मैं कितके का तू कातने चरखे की डोरी टूट गई कि मैं कितके गाते कातों चरखे की डोरी टूट गई। कैसे क्या कहना मेरे साथ, ओ मैं कितके कातों कातने चरखे की डोरी टूट गई, ओ मैं कितके कातों कातने चरखे की डोरी टूट गई, ओ मैं कितके कातों कातने चरखे की डोरी टूट गई, कितके कातों कातने चरखे की डोरी टूट गई, 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 ओ मैं कितके कातों कातने चरखे की डोरी टूट गई, मैं कितके कातों कातने चरखे की डोरी टूट गई। लगी लगन में हुई मगन और भग में रंग में खो गई, होया सवेरा दुनिया जागी मैं जाने क्यों सो गई, पापा पापा करते करते मैं खुद पापा हो गई, पापा पापा करते करते मैं खुद पापा हो गई, पापा पापा करते करते मैं खुद पापा हो गई, कोई दीवानी मस्तानी बस बाबा बाबा गाँव में बेशक बेहोश होश मैं आना चाहूँ मैं, एक बैज लूँ जी भर के फिर बेशक मर जाऊँ, एक बैज लूँ जी भर के फिर बेशक मर जाऊँ, एक बैज लूँ जी भर के बेशक मर जाऊँ, फिर बेशक मर जाऊँ मैं कितके कातों कातने चरखे की डोरी टूट गई, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। राम के जी जीवनपुर वाले बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बीच में पहुंचे हैं कोटा दिन से, और हमारे बीच में इससे पहले प्रदीप जान लगी, उनके लिए भी जोरदार तालियां हमारे बीच में आए हैं। जय हो। एक शब्द चढ़ा जीवा पर बाकी भाषा भूल गई, एक शब्द का मतलब मेरा और परिभाषा भूल गई, एक आसर लगी दिल में और अभिलाषा भूल गई, एक आसर लगी दिल में और अभिलाषा भूल गई, एक आसर लगी दिल में और अभिलाषा भूल गई, बड़ी गुजारन तेरी मैं तेरे प्यारा के
सामण की आती सुन बाबा यारे तन्यारा तेरी सामण की आती सुन बाबा यारे तन्यारा तेरी सामण की आती सुन बाबा यारे तन्यारा तेरी मन हरे तन्यारा तेरी। हमारे बड़े भाई कुलदीप सागर, इतने दुख भी ना देना दाता, मैं रुड़ ही ना जाऊं। इतने सुख भी ना देना दाता, मैं तुम्हें भूल जाऊं। दुनिया की सारी खुशी भर मेरी झोली में, मैं हर पल कहता रहूं कि तेरा दिया खाऊं। पैर ये जमीन पे हर पल टिकाए रखूं। बेशक अंबरों से ऊंचा उड़ आऊं, इस सीने में दिल मेरे ऐसा तू देना दाता। निर्धन गरीब के मैं सदा काम आऊं। इन लोगों में सुलूक मेरा ऐसा बनाना दाता। ये सारा जग रोए जब मैं दुनिया पे जाऊं। ये सारा जग रोए जब मैं दुनिया पे जाऊं। बोलिए सच्चे दरबार की। सबसे पहले हमारे सम्मान यार ना, ओहो ये तो इसमें सुनाना था भाई भाई, इसका परिवार पे वो जो जानना ते जाने यारी पे, वो यार भी कोई यार ना। जो अखा में पानी ना लिया दे, वो प्यार भी कोई प्यार ना। जो घर की बाहर बतावेगी, सजन तैनाक चढ़ावेगी, वो नार भी कोई नार ना। जो जानना ते जाने यारी पे, वो यार भी कोई यार ना। कि जड़ एक सांस में सांस रहे, और सदा ईश्वर का वास रहे। वो जड़े न्यारी न्यारी चाल चले, और बेसकते धन माल डुले, वो परिवार भी परिवार ना। जो जानना ते जाने यारी पे, वो यार भी कोई यार ना। देखिएगा इन्होंने जो अपना ये बदलता है, ये जो जमाना है ना, रंग बदलता रहता है। जिस तरह से सुबह दिन निकलता है और शाम को फिर शाम हो जाती है, सूर्य ढल जाता है, इसी तरह से जमाना रंग बदलता रहता है। जो आज हमारा सबसे प्यारा यार है, कि मेरा थोड़े से दिन बाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। किसी आदमी ने इतना घना प्यार और न्यू सोचा करते वो आदमी चला गया तो मैं क्यों कर जीऊंगा। वो आदमी भी चला गया और वो आदमी फिर भी जीने लग गया, क्योंकि जमाना है, रंग बदलता रहता है। एक एक बात में ध्यान से सुनिए। हमारे दादाजी जगन्नाथ जी की बात है कि जमाना रंग बदलता है, और जैसे रोज सुबह को दिन चढ़ता और शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। जमाना रंग बदलता है।
समझे जानत प्यारा ओ, जिसमें समझे जानत प्यारा वो भी एक दिन हो जाना। जिसमें समझे जानत प्यारा वो भी एक दिन हो जाना। एक बहकर के फिर दोबारा एक बहकर के कोई संभालता है जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को दिन चढ़ता है, सुबह को दिन चढ़ता है और शाम बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। बेटी तय हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी। बेटी तय हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी। अरे बेटी तय हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी। हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी। और माँ भी एक दिन हो जाए न्यारी, वो भी एक दिन हो जाए न्यारी ना। रब चलता है जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, रंग बदलता है। ये जमाना है ऐसे ही रंग बदलता रहेगा, लेकिन हम एक काम तो कर ही सकते हैं, कुछ भी बदलता रहो। हमारे हाथ में एक काम है कर्म करना, अच्छा कर्म करना और भगवान को याद रखना, उसका नाम लेना। गाया जाते हरि गुण गाले, खाया जाते तू गम खाले। गाया जाते हरि गुण गाले, खाया जाता गुण खाले। जोत से जोत मिलाने जोत से जोत मिला लेने। ये जोत से जोत मिलना क्या है? हम जितने भी जीव हैं सबके अंदर एक ही आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। वो उससे मिलने के लिए तड़प रही है। जिस तरह से एक बूंद सागर में मिलने के लिए तड़पती है और जब वो बूंद सागर में मिल जाती है फिर वो बूंद नहीं रहती, वो सागर बन जाती है। इसी तरह से हमारी आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। हमारे दादाजी कहा करते कि आत्मा याद उसी को करती, न दिल पर से बात उतरती। जैसे फिरती गौ लबारे बिना, दुखी रहे ओंकारे बिना, और कुछ कारज इसे जो सारे बिना सरया नहीं करते पर गया नहीं करते। शांति न धारे बिना, बात न बेचारे बिना, वासना न मारे बिना गया नहीं करते। देख जोत से जोत मिला ले लो, जोत से जोत मिला ले लो, वक्त निकलता है जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है।
तू चाल देख के ऊंची नीची गाल देख के जगन्नाथ तू चाल देख के ऊंची नीची गाल देख के अरे जगन्नाथ तू चाल देख के ऊंची नीची गाल देख के जगन्नाथ तू चाल देख के ऊंची नीची गाल देख के और इस दुनिया का हाल देख के मन में पूरी हो जाएगी बस ये दोनों उठा के हाथ बोल जे दादी की दादी मसानी की जयकार लगाना है जब मैं कहूं ना कि दोनों उठा के हाथ बोल जय दादी की तो सबने हाथ उठा लेने हैं कि जो सोच के आए हाँ जी जो सोच के आए मन में पूरी हो जाएगी जो सोच के आए मन में पूरी हो जाएगी ये दोनों बिल्कुल सीधे जो दादी मसानी को मारते हैं बिल्कुल सीधे हाथ करके और तालियां बजा करके इसे इसे पर धर्मा जवाब ताली आगे लिखूंगा सीधे बिल्कुल एक भी हाथ नीचे ना हो ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी की ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी की जो सोच गया है मन में पूरी हो जाएगी जो सोच गया है मन में पूरी हो जाएगी ये दोनों सीधे सीधे बिल्कुल सीधे और तालियां बजा करके ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी की ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी की ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी की ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी की तालियां बजा करके मस्ती के साथ कितना मारा शब्द है टोटा टोटा अभाव को बोला जाता है किसी चीज की कमी हो उसने टोटा क्या है ये प्रजाति का वर्ग है आज टोटा ये नहीं भक्तो कि घर में रुपया पैसा धन नहीं है तो टोटा है क्या सबसे बड़ा टोटा शरीर में रोग लग जाए हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में माया तीसरा सुख कहे में नारी और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी जिसके घर में ये चार सुख हो उसका तरकीब स्वर्ग है जिसके घर में होंगे जो भगवान को याद रखते हैं यहाँ दादी के मंदिर में आए हैं के पंडाल में बैठे हैं जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक इनको बिल्कुल सच्चे मन से याद रखें तो सारे टोटे खत्म हो जाएंगे ओ जागा जो खत्म यो घर में टोटा रे ओ जागा जो खत्म यो घर में टोटा रे ये दोनों सीधे ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी ये दोनों उठा के हाथ बोल दे ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी
कितनी अच्छी अच्छी तालियां बजा रही है। तारा चूड़ी होने वाला है। एक बार हम भी बताओ ताल में कैसे, एक बार ताल देना जो बजा ताल में और बड़ा अच्छे से देखो बजाना कर सभी। जो तेरे दिखे लाल बावरी गोदी में, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी, ओ ये दोनों उठा के हाथ बोल दे दादी। गाना लग रहा, सब तालियां बजा रहे। एक बहुत मोटा सा सेठ जी बैठा लाला जी, उसने ओरे बिठावे। मगर सेठ जी ये बात है, नमला बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं क्यों? बस मोटापा इतना आ गया, बस चल नहीं जाता। मैं क्या किया सारी उम्र? नमला दुकान पर काम कराया, माँ भगवान का नाम लिया, बोला वो ही नहीं लिया, इसीलिए परेशान हो। सबसे बड़ा योग है भक्ति। जो लोग भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं उनके शरीर में कभी भी रोग नहीं लगते। मगर लाला जी के नहीं बोल रहा है, वर्क शुरू कर दे और भक्ति शुरू कर दे, सब ठीक हो जाएगा। ओ बैठा बैठा सोच रहे आके लाला जी, बैठा बैठा सोच रहे आके लाला जी, ये दोनों खाते हाथ बोल दे दादी।